1,03,58,000 को पार कर गई है। और बड़ी खबर जयपुर से, शराबबंदी की रिपोर्ट पर कल मंथन होगा। सचिवालय में कल अहम बैठक होगी। ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे। आज ये अहम बैठक होने वाली थी, लेकिन अब इसका वक्त बदलकर कल यानी कि 28 तारीख, अब ये बैठक 28 तारीख को होगी। और गहलोत कैबिनेट की बैठक भी होनी है आज। सीएमआर में शाम 5 बजे बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में नई आयुष नीति को मंजूरी मिल सकती है। कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी इस बैठक में। प्रदेश बजट को लेकर भी चर्चा संभव। तैयारी हमने शुरू कर दी अभी से ही बजट की। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम कैसे लोगों के गुड गवर्नेंस के आधार बनाकर हम लोग क्या फैसले कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। चाहे पानी, बिजली या शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी हो, उस पर हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। और सरकारी और गैर सरकारी नौकरी कैसे लग सके नौजवानों की, उस पर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि आज जो हम लोगों ने प्रयास किए पिछले 2 महीने से, हर क्षेत्र को हमने टेस्ट करने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टमेंट आने लगेगा तो जाके नौकरियों की राह खुलेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। वो हमारा प्रयास है। और आज एक विशेष सत्र भी होगा जयपुर में। पेट्रोलियम रसायन पर विशेष सत्र ये होगा। निवेश के अवसरों की खोज पर ये सत्र आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे संबोधित करेंगे। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव माइंस, एमडी रीको, एचपीसीएल के सीएमडी, सीआईआई राजस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विभिन्न देशों की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, ओमान, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। निवेश के अवसरों की खोज को लेकर ये विशेष सत्र का आज आयोजन किया गया है। पेट्रोलियम और रसायन पर ये विशेष सत्र आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सत्र को संबोधित करेंगे। प्रसादी लाल मीणा, उद्योग मंत्री, खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव माइंस, एमडी रीको, एचपीसीएल के सीएमडी, सीआईआई राजस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। और अब बात निकाय चुनाव की। 20 जिलों की 90 निकायों में चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। बता दें 28 जनवरी को वोटिंग होगी, यानी कि कल वोटिंग होगी और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना होगी। 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका इस बार इस रण में शामिल है। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 30,28,544 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 15,47,974 पुरुष मतदाता हैं इसमें और 14,80,514 महिला मतदाता हैं। 56 अन्य मतदाता भी मतदान करेंगे। 3,035 वार्डों के लिए 5,253 मतदान केंद्र कुल बनाए गए हैं। थम गया शोर, अब डोर टू डोर। बीस जिलों के 90 निकायों में दंगल। मैदान में 9,930 उम्मीदवार।
28 जनवरी को मतदान, 31 को नतीजे। 20 जिलों के निकायों में चुनावी शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों ने धुआंधार प्रचार किया। वहीं आरएलपी और बीटीपी ने भी जन समर्थन जुटाया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। इस दौरान कोई रैली, जनसभा और जुलूस की इजाजत नहीं होगी। कोरोना काल में सफल और सुरक्षित चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग भी उत्साहित है। कि पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए, फिर नगर निगम के चुनाव कराए, फिर 21 जिलों में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव कराए, फिर लोकल बॉडीज़ के चुनाव कराए, फिर 10 ग्राम पंचायतों के अभी चुनाव कराए और अभी 90 लोकल बॉडीज़ यानी अर्बन बॉडीज़ के चुनाव जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद होंगे। तो अगर आप ठान लें और अगर लोग अपनी भूमिका निभाएं एक जिम्मेदार नागरिक, जैसे कोविड की जितनी गाइडलाइंस है, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेशवासियों ने, हमारे मतदाताओं ने इस बात को, सभी के प्रेस ने भी इस बात को खूब अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में लिया। सूबे के 20 जिलों के 90 निकायों में 28 जनवरी को चुनाव होने हैं। इनमें अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं के 3035 वार्डों के लिए 5253 बूथ बनाए हैं, जिसमें 29,51,835 मतदाता 9,930 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 15,11,208 पुरुष, 14,40,565 महिलाएं और 62 थर्ड जेंडर शामिल हैं। हाल ही में हुए निगम और निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जहां सत्ताधारी कांग्रेस उत्साहित है, वहीं कोर कमेटी की रणनीति के बाद बीजेपी सभी निकायों में कमल खिलाने का दावा कर रही है। किसके दावों में दम और किसके दावे हवाई हैं, ये आगामी 31 जनवरी को सामने साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर में 28 जनवरी को नगर निकाय के चुनाव को लेकर मतदान होगा, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान करने के उद्देश्य को लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस और आरएसी जवानों का फ्लैग मार्च हुआ। ये फ्लैग मार्च दरगाह, नया बाजार, आगरा गेट, मदार गेट सहित सभी मुख्य चौराहों से होता हुआ शहर की विभिन्न कॉलोनियों तक पहुंचा। जिला पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च के जरिए मतदाताओं को ये संदेश दिया गया है कि बिना डरे और बिना किसी के दबाव में आकर स्वच्छ मतदान करें, ताकि मतदान शांतिपूर्ण हो सके। चलिए, अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। 90 निकायों में 28 तारीख यानी कल मतदान होना है और उनमें से एक नाम अजमेर का, ख्वाजा नगरी का भी है। अभिजीत, अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर 90 निकायों में मतदान होगा कल। अजमेर की बात करें, क्या तस्वीरें, तैयारियां यहाँ पर कुछ ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। देखिए सुमित, बिल्कुल जिन 90 स्थानीय निकायों में कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, उसमें अजमेर जो निगम की अगर हम बात करें तो इकलौता अजमेर नगर निगम है जिनके 80 वार्डों के लिए मतदान जो है वो कल होगा। और आज मतदान गठन किया तो 82 मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं, वहां पर करीब 1500 के आसपास पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहेंगे, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान सुनिश्चित करेंगे। जहां तक आपने चुनाव की जो शोर की बात की, तो कल शाम 5 बजे चुनाव का शोर थम चुका है और करीब 350 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो इस मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा। प्रशासनिक स्तर पर, निर्वाचन विभाग के स्तर पर तमाम बंदोबस्त जो है वो पूरे कर लिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं जो मतदान दल हैं वो धीरे धीरे अपना अंतिम प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंच रहे हैं और 11:30 बजे के आसपास जो है वो प्रशिक्षण शुरू होगा। उसके बाद इन तमाम जो 682 मतदान दल है, इन्हें जो चुनाव इलेक्शन सामग्री है, जिसमें ईवीएम मशीनें हैं, कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, वो सपोर्ट करके जो इनके लिए पोलिंग स्टेशन हैं
उसके लिए रवाना कर दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए जो है अभूतपूर्व बंदोबस्त किए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड गठन किया गया है, जो मजिस्ट्रेट यहाँ पे बनाए गए हैं। जो सेंसिटिव बूथ हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ डिप्लॉयमेंट रहेगा और सुनिश्चित ये किया जाएगा कि मतदान प्रक्रिया में किसी तरह का बाधा जो है वो उत्पन्न नहीं हो। इस लिहाज से तमाम बंदोबस्त जो है वो पूरे कर दिए गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये मतदान टोलियां जो है अपना प्रशिक्षण लेकर गंतव्य स्थानों की ओर रवाना हो जाएंगी। अजमेर जो निगम है उसका जो मेयर पद है वो एसटी महिला के लिए आरक्षित है। इस लिहाज से दोनों ही दल जो है पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके प्रत्याशी जो है वो अधिक से अधिक संख्या में जीते, जिस लिहाज से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें अजमेर निगम में वो अपना बोर्ड बना सके। बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह से दिखाई भी दे रही हैं। मुस्तैद है निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां हैं? मतदान टोलियां रवाना हो गई, आप बता रहे हैं। देखिए 682 मतदान दलों का गठन किया गया है, जिनका अंतिम प्रशिक्षण अब से कुछ ही देर बाद राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू होगा और उसके बाद वो अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर ले जाएंगे। खासतौर से कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है, लिहाज से कोविड प्रोटोकॉल्स का भी बेहद सख्ती के साथ पालन किया जाएगा और बिना मास्क के नो एंट्री का जो स्लोगन दिया गया है निर्वाचन विभाग की ओर से, उसका अक्षरशः पालना यहाँ पर सुनिश्चित कीजिए। मतदान दलों में प्रवेश के लिए मतदाता के चेहरे पर मास्क होना, सोशल डिस्टेंसिंग होना, हैंड सैनिटाइजर होना, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो मतदान केंद्रों पर रहेगी। साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी मतदाता बिना मास्क के वोटिंग देने मतदान केंद्र में नहीं आए। इसकी जिम्मेदारी वहाँ जो पोलिंग बूथ का जो ऑफिसर होंगे, उनके साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे, उनकी भी होगी। खासतौर से शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। 28 जनवरी यानी कल 21 वार्डों में नगरपालिका चुनाव होगा। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बोर्ड बनाने के लिए नेताओं ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 31 जनवरी को चुनाव परिणाम के साथ नई सुबह होगी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से बात की संवाददाता सतीश सिंह राठौर ने। हमारे साथ में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, नगरपालिका चुनाव है और इस नगरपालिका चुनाव में सबसे अहम बात होती है कि विकास वार्डों के अंदर क्या हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव किस तरह से अहमियत रखेगा और कांग्रेस इसमें कहां तक अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाएगी? देखिए, नगर पालिकाओं के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें विकास निश्चित रूप से मुद्दा बनता है और राजस्थान में 2 साल पहले अशोक गहलोत जी हमारे जननायक मुख्यमंत्री बने और उसके बाद पिछले 2 सालों में बावजूद विपरीत परिस्थितियों के बहुत सारे काम पिछले 2 सालों में हुए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि कोरोना में किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है उसकी सराहना आज प्रदेश के हर गांव ढाणी में लोग कर रहे हैं। पीछे जो चुनाव हुए हैं उसमें भी अधिकांश स्थानीय निकायों में, यहाँ तक कि 109 जगह पर जो भी चुनाव हुए थे वहां पर करीब 75 से ज्यादा स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के बोर्ड बने हैं। हमारी जिला परिषद बीकानेर की कांग्रेस की बनी है, अधिकांश पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बने हैं। तो निश्चित रूप से ये सब राजस्थान का नेतृत्व करने वाले नेता अशोक गहलोत जी की तरफ लोग देख रहे हैं। अगर दूसरी तरफ अगर देशनोक अगर नगरपालिका की हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो प्रत्याशी उतारे हुए हैं, यहाँ पर क्या आपको रणनीति रखती है? क्योंकि आप लगातार यहाँ पर जो दौरे हैं वो भी कर रहे हैं और जो लोगों तक जो कांग्रेस की जो बातें हैं वो भी बताई जा रही है, लेकिन एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के साथ में एक नया मंच भी स्टार्ट हो रहा है, प्रगति मंच। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव किस हो जाएगा और इस बार अगर कोई जनता कोई वादे चुनती है सर किसी को भी नगरपालिका में, तो क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे? देखिए, पिछले 2 सालों में हमारी सरकार बनने के बाद हमने जो यहाँ की सबसे बड़ी मांग थी देशनोक की, सरकारी महाविद्यालय खोलने की, तो वो सरकारी महाविद्यालय हमने पिछले साल 2020 के बजट में यहाँ देशनोक में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने खोला है। और उसके साथ साथ जो स्थानीय जो काम होते हैं वो भी काम काफी हुए हैं। वहीं बीकानेर के भी 3 नगरपालिकाओं में चुनाव है। देशनोक नगरपालिका में भी बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार प्रगति मंच ने भी ताल ठोक दी है। प्रगति मंच ने 25 वार्डों में से 13 वार्डों में अपने प्रत्याशियों को उतारा है, तो वहीं 3 को समर्थन दिया है। वहीं बीजेपी 22 और कांग्रेस ने 21 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं। प्रगति मंच संयोजक से खास बात की संवाददाता सतवीर सिंह ने।
बीकानेर के नोखा नगर पालिका में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और विकास मंच में सीधी टक्कर है। चुनाव में बड़े नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं विकास मंच के संस्थापक पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर और उनके बेटे नारायण झंवर ने भी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। नारायण झंवर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में वे जनता को अपने पिछले 5 साल में किए गए कार्यों को लेकर वोट की अपील कर रहे हैं। झालावाड़ में भी निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार अभियान में अपनी ताकत झोंक दी। जिले की झालावाड़ नगर परिषद, झालरापाटन, भवानी मंडी, पिंडावा और अकलेरा नगर पालिका में 28 जनवरी को मतदान होगा, जिसके लिए प्रचार अभियान के अंतिम दिन सभी 5 नगर पालिका क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रचार प्रसार किया। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमें देगी सीसी रोड की। तो सीवरेज की वजह से झालावाड़ शहर के आधे से ज़्यादा रोड के नाम सीवरेज की वजह से बिगड़ चुके हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सीसी रोड की, और उससे पहली प्राथमिकता जो लोगों के नाम से कुछ लोगों की सैलरी वगैरह रुकी हुई है, सबसे पहले उनको भुगतान कराना, उसके बाद विकास कार्य। एक भी इन्होंने बोर्ड में सीधा ले चलता हूँ उदयपुर। ओम बिरला उदयपुर दौरे पर। नाथ द्वारा ये तस्वीरें हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं, उदयपुर दौरे पर हैं। नाथ द्वारा पहुंचे और सीपी जोशी भी उनके साथ मौजूद। कई कार्यक्रम यहां पर ओम बिरला के लोगों से मुलाकात के और ये तस्वीरें नाथ द्वारा से। वल्लभ विकास विलास सभागार में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। माहेश्वरी समाज की धर्मशाला का भी उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा स्पीकर और विधानसभा स्पीकर दोनों साथ में। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कपिल, क्या चल रहा है? देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब जो नाथद्वारा में जो कार्यक्रम स्थल है वल्लभ विलास सभागार, वहां पर पहुंच चुके हैं। और लोकसभा स्पीकर का स्वागत वल्लभ विलास सभागार में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने किया है। नागरिक सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। नगर पालिका नाथद्वारा द्वारा ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ओम बिरला का नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। तो ये जो अभिनंदन समारोह ये इसका आयोजन आज होना था। इसके अलावा एक बड़ा कार्यक्रम माहेश्वरी समाज की जो धर्मशाला है उसके उद्घाटन का भी है। यहाँ से ओम बिरला माहेश्वरी समाज की जो धर्मशाला है उसके उद्घाटन कार्यक्रम में जाएंगे, और इस कार्यक्रम में भी जो सीपी जोशी है वे कार्यक्रम में साथ में मौजूद रहेंगे। इस समय आप देखिए कि मंच पर ओम बिरला का सम्मान स्वागत किया जा रहा है। जो नगर पालिका नाथद्वारा के जो पार्षद हैं, जो अधिकारी हैं, वे ओम बिरला का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। मंच पर सीपी जोशी मौजूद हैं। इसके अलावा मिराज ग्रुप के सीएमडी मदन पालीवाल मंच पर मौजूद हैं, और नाथद्वारा नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वे भी इस समय मंच पर मौजूद हैं। तो नागरिक अभिनंदन है, स्वागत किया गया है यहाँ पर। और इसके बाद में, इस कार्यक्रम के बाद में माहेश्वरी समाज की जो नई धर्मशाला है उसमें उद्घाटन कार्यक्रम में जाएंगे। स्वागत कार्यक्रम के अंदर निगम की टीम के अलावा और भी कई जो गणमान्य नागरिक नाथद्वारा कस्बे के हैं उन्हें भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, वे भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सभी जो अतिथि मंचासीन है उन सभी का मंच पर स्वागत की जो रस्म है वो अदा की जा रही है। और स्वागत रस्म के बाद में जो नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम जो है वो, और इसके बाद में जो आम जन से संवाद कार्यक्रम है, यहाँ पर सीधा संवाद का भी कार्यक्रम किया जाएगा। तो संभवतः सीधा संवाद आम जन से ओम बिरला और डॉक्टर सीपी जोशी यहाँ पर कर सकते हैं।
जी ठीक है। शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।